आज का टॉपिक है हमारी नेहा फैज़ी दीदी, जो कि ब्लफ मास्टर हैं। इनका नाम हमने दे दिया है ब्लफ मास्टर। ये जो ब्लफ मास्टर हैं, ये कतर में बैठ के बहुत आराम से अपने कमरे में बैठ के खूब सारी बैशिंग कर रही हैं चालू अपी की। चालू अपी ने अपने ब्लॉग में जो भी किया था पूरी तरह से गलत था, लेकिन उसके एवज में नेहा दीदी जो कह रही हैं, क्या वो सही है? जब ये ऐसी बातें कह रही हैं, इनके चेहरे पर जो स्माइल है, प्लीज़ उसे देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सही कर रही हैं। इनका और चालू अपी का क्या रिश्ता है, ये जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या रही हैं, ये सुनिए ज़रा। अच्छी बात सिखा रहे हो जो कि आपको लग रहा है कि एज पर इस्लामिक टीचिंग्स के ये उसके भले के लिए है, तो आप वो कैमरा ऑन करके दुनिया को दिखा करके करोगे। ह्यूमिलेट कर रही हो, नेल कटर बाकायदा ला कर दे रही हूँ मैं। द इस्लामिक गमछाधारी मौदहा में फेमस है कि उन्होंने अपनी खाला के रूम को ओयो रूम बनाया हुआ था। वहां पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मीटिंग्स होती थी, इवन वो फनी हो चाहे अगले पिछले जो भी हो। और फिर उसके बाद में उसने सारे शौक पूरे करे। चालू अपी ने तो अपनी सुंदरता को निखार। तो सुनिए आपने नेहा फैज़ी दीदी क्या कह रही हैं। तो देखिए हुआ क्या था कि चालू अपी ने अपने व्लॉग में, जो उनके घर में रहती हैं ना पिज़्ज़ा, जिसको सब लोग पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कहते हैं, बेटी खाला की बेटी हैं जो, उनको उनके नाखून कटवा दिए थे व्लॉग में कि ये एंटी इस्लामिक है, नाखून काटो वरना कोई पानी नहीं पिएगा। चची ने, जिसे आप लोग सुटारा बेगम कहते हैं, चची ने भी थोड़ा सा कह दिया था कि ऐसे हाथ से पानी पीना हराम है। ठीक है, उस बात की को लेके खूब सारी बैशिंग हुई है चालू अपी की, और होनी भी चाहिए। बहुत गलत किया, क्योंकि पहली बात तो जो पिज़्ज़ा है वो छोटी है उनसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा, उनको आपी आपी कह के दिन भर उनके आगे पीछे घूमती है। इस बात को लेके बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने आवाज़ उठाई थी। इस बात को लेके बहुत सारे लोगों ने चालू अपी को गलत सलत कहा। मैं मानती हूँ गलत किया था उन्होंने। अब नेहा दीदी ने उस नेल्स के रेफरेंस को कह दिया कि आपने अपनी बेटी खाला के घर को ओयो होटल बनाया हुआ था। आप लोग ये बताइए कि नेहा दीदी सबा से कितनी बड़ी हैं? कम से कम 8 साल बड़ी होंगी। आपकी छोटी बहन जो रिश्ते में भी लगती है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। चालू अपी और इनके बीच में एक रिश्तेदारी है, मैं बहुत जल्द बताऊंगी वो रिश्तेदारी क्या है। लेकिन क्या पिज़्ज़ा के नेल्स कटवाए जाने को आप बेटी खाला के ओयो रूम बनाने की बात लेके आ जाओगे? जो कि बात सच है या नहीं है, ये भी एक बहुत ही बड़ा डिबेट है। आप आप कितने सालों से मौदहा आई ही नहीं हो, आपने मौदहा की शक्ल ही नहीं देखी। आपको अगर मौदहा की गली पे खड़ा कर देना तो आप अपनी नानी के घर खुद नहीं पहुंच पाओगे बिना कार के, क्योंकि वहाँ की जो रंगत ढंगत है, किसी के पास पैसा आता है तो वो एक मंजिला घर खड़ा कर लेता है, अपना कच्चा घर, मिट्टी का घर सीमेंट का बनवा लेता है। 2 साल में कस्बों की रंगत पहचान में नहीं आती। आप पैदल अपनी नानी के घर तक नहीं जा पाओगे नेहा दीदी। आप बेटी खाला का घर जानती भी हो, आपको इतना ही ख्याल है बेटी खाला के घर को ओयो बना दिया था, ये बना दिया था। आप अपनी शादी की पूरी बात कब बताओगी? कब तक अपनी झूठी शादी की बात बता के सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को पागल बनाती रहोगी? हम लोगों को, जिनको आपकी शादी का एक एक सच पता है, कोई कुछ बोलता नहीं तो आप कुछ भी बोलते रहोगे। आपने पहले ओयो वाले काम नहीं किए हैं क्या? आप अपने गलबान में झांक के देखो पहले। आपने ओयो वाले काम कभी नहीं किए थे शादी से पहले? झूठ ना बोलियो नेहा दीदी, झूठ ना बोलियो, ठीक है? आप जिस तरीके से सबा आपी के लिए बढ़ चढ़ के बोलती हो, नेल्स कटवाने की बात गलत थी, बार बार मानते हैं, हर कोई मानता है। ठीक है, आप लोग अपने घर पे बैठ के ये ना सोचा करो कि सारे के सारे मौदहंस जो है ना बैठ के दिन भर देखते हैं कि नेहा दीदी क्या बोल रही हैं, चालू अपी क्या बोल रही हैं। किसी के पास यहाँ पर इतना डेटा नहीं है, इतना समय नहीं है। हर 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 समय पानी भर भर के लाना पड़ता है टट्टी पेशाब जाने के लिए भी। और आप लोग सोचते हैं कि हम लोग दिन भर बैठ के देखते हैं कि पिज़्ज़ा क्या कर रही हैं, बेटी खाला क्या कर रही हैं, चालू अप्पी क्या कर रही हैं, फैजी भाई क्या कर रहे हैं, सनी भाई क्या कर रहे हैं, रूहान क्या कर रहा है, रेहान क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, ढिमकाना क्या कर रहा है। दीदी और आपी, हम लोगों के पास इतना समय नहीं है। आप लोगों के डॉलर में अर्निंग होती है, हम लोगों के लिए क्या किया? हम तो चलो अजलफ हैं, अजलफ के लिए तो कुछ चलो आप वैसे भी नहीं करोगे। आप अपने अपने सेक्ट के लिए क्या किया? आपने अशरफ्स के लिए क्या कर दिया? वो लोग जैसे थे वैसे ही हैं। आपने नेहा दीदी क्या किया? आप कभी गई हो बेटी खाला के घर? आपकी भी तो रिश्तेदारी लगती है। आप जाते हो कभी? जब वो महीने महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने रहती हैं मौदहा के अंदर, आपने कभी फ़ोन किया है? आपकी भी तो रिश्तेदारी लगती है। 3 घर छोड़ के ही तो उनका घर है। जिस घर में आके आप रुकती हो,
उस घर से 3 घर छोड़ के तो बेटी खाला का घर है। आपने कभी फ़ोन करके कहा कि चलो बेटी खाला को फ़ोन दे दो, मेरी ज़रा बात करा दो। आप तो वहाँ मुंबई में बड़ी परेशान हो, मैं आपकी मदद करूँगी, मैं आपकी बेटी को पढ़ाऊँगी, मैं उसकी फ़ीस दूँगी। कभी आपने ज़िक्र भी किया? आप जानते भी हो बेटी खाला को, आप बेटी खाला का पर्सनल नाम भी जानते हो। आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हो नेहा दीदी, दूसरे दूसरे के अफ़ेयर अफ़ेयर को कह देते हो ओयो रूम में, अपने अफ़ेयर के बारे में बताते नहीं। दूसरे को कहते हो तू काला है, तू काला है, और अपने आप को ही सफ़ेद और सच बताना चाहते हो। कोई भी पूरी तरह से सच कभी बोल ही नहीं रहा। कोई भी पूरा सच बोल ही नहीं रहा। पूरा सच मैं बताऊँगी बहुत जल्दी, सारे सब्सक्राइबर्स भी सुनेंगे। मुझे कोई शिकायत नहीं है ना नेहा दीदी से ना चालू आपी से। मेरे पीछे ना पड़ जाइयो। मैं इन दोनों से ही रिश्तेदारी नहीं रखती। हाँ, बस ये है कि रिस्पेक्ट करती हूँ दोनों की, क्योंकि मेरे गाँव का नाम, मेरे कस्बे का नाम इन्होंने बहुत ऊँचा किया है। लेकिन कोई किसी को ये कहे कि ओयो रूम बना के रख दिया है, या पिज़्ज़ा की पढ़ाई के को लेके मुझे बड़ी चिंता है। वहाँ पर आस-पास के होते हुए भी, एक जैसी जड़ों से निकलने के बाद भी आप एक ही पेड़ का हिस्सा हो, और वहाँ पर आप कहो कि नहीं, मैं बहुत अलग हूँ, मैं बहुत डिफरेंट हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, सारी अच्छाइयाँ मेरे ऊपर ही हैं, सारा इस्लाम का दारोमदार मेरे ऊपर ही है। लेकिन इस्लाम को लेके मतलब सोच सही नहीं है कहीं न कहीं। मैंने शॉर्ट भी डाला था और मैंने लोगों से पूछा भी था, क्या अपने शौहर के नाम को अपना सरनेम बनाया जा सकता है? जैसा मैंने शॉर्ट में बताया था, आपने भी वो शॉर्ट ज़रूर देखा होगा नेहा दीदी, नहीं देखा तो देख लेना। हज़रत आयशा ने जब नबी का नाम अपने नाम के आगे ला के बताया, तो नबी ने उन्हें डाँटा और कहा तुम आयशा बिन्त अबू बकर ही रहोगी, क्योंकि एक बेटी का नाम अपने बाप से ही जाना जाना चाहिए। ऐसा ही लड़कों के साथ भी, अगर तुम अपने शौहर का नाम, भले ही तुम उसे प्यार में लगाती हो, तुम अगर अपने शौहर का नाम लगा रही हो तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे बाप से बड़ा है। ये हदीस है। मैं अपने से नहीं कह रही नेहा दीदी। आपके आपकी प्रीचिंग्स कैसी हैं? आपकी इस्लामिक टीचिंग्स कैसी हैं? आप क्यों नहीं बताते कि आपका नाम ढंग-ढंग से नेहा है भी नहीं? आपने सिर्फ़ अपना ये नाम ऐसे वाईटी के लिए रख लिया है, और हम सब आपको नेहा, नेहा कहते आपके आगे-पीछे घूमते रहते हैं। आपकी फ़ैन फ़ॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो आपके अगेंस्ट बोलता है, लोग उसके पीछे लाठी लेके दौड़ पड़ते हैं। कोई बात नहीं, हम तो अजलफ़ हैं, हमें तो ऐसी लाठियाँ खाने की सदियों से आदत है। आप क्या करोगी? आप अपने भाई-बंधुओं के लिए क्या कर रही हो नेहा दीदी? दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालोगी ना, तो आपके हाथ भी गंदे ज़रूर होंगे। याद रखना, आपने अपना जो नाम ही बनाया है ना, नेहा फ़ैज़ी, वही पूरी तरीके से एंटी इस्लामिक है। नबी ने इसको करने की पूरी तरह से मनाही की है। कम से कम चालू आप अपना नाम तो सही-सही रखे हुई हैं कम से कम। प्लीज़ नेहा दीदी, आपको ऐसा करना बंद करना होगा। आपके लिए भी लोग बोलेंगे, सच्चाई बोलने वाले लोग और भी हैं। आप सिर्फ़ ये मत समझो कि सिर्फ़ आपने इस्लाम और सच्चाई का पूरा भार अपने ऊपर उठा के रखा हुआ है। आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है। बात करते रहेंगे, इन लोगों के रिलेशन का भी वीडियो मैं नेक्स्ट कल सुबह डाल दूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। जय हिंद, जय भारत।